साधु और बिच्छू की कहानी तो आपने सुनी होगी, पंचतंत्र में थी या हितोपदेश किसी में थी, नहीं सुनी? अच्छा चलिए मैं सुनाता हूँ। तो हुआ ये कि नदी के अंदर जो है एक साधु महाराज नहा रहे थे और वहाँ पानी में एक बिच्छू जो है वो बहता जा रहा था, डूब रहा था बेसिकली। तो साधु महाराज ने उसे देखा और उन्होंने जो है हाथ में उसको इस तरह से बिच्छू को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने हाथ में उठाया, बिच्छू ने उनके हाथ पर डंक मारी और उसके बाद बिच्छू छूट गया पानी में। छूटा, लेकिन साधु महाराज ने उसको फिर से उठाया। बिच्छू ने फिर डंक मारी, वो फिर से गिरा और साधु ने फिर उठाया। तो वहां पर किसी ने इस दृश्य को देखा और साधु महाराज से ये पूछा कि महाराज जी, बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, इसको बह जाने दो ना, डूब जाने दो, आप क्यों उसको बचा रहे हो? साधु महाराज ने कहा कि देखिए, ये इस बिच्छू का जो है नेचर है, ये उसकी प्रकृति है डंक मारना, और मैं साधु हूं, मेरी प्रकृति है उसको बचाना, मेरी प्रकृति है सद्भाव रखना। तो एक कहानी जो है वो अक्सर सुनाई जाती है सद्भाव रखने के बारे में, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है, कलयुग चल रहा है। ये कहानी आज कितनी रिलेवेंट है? क्या आज अगर आपको कोई बिच्छू डंक मारे तो आपको क्या करना चाहिए? साधु बने रहना चाहिए, बिच्छू बन जाना चाहिए, या रास्ता कोई और है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज नवीन के नुक्कड़ पे हम बात करेंगे इस बारे में कि जीवन में जो नेगेटिव रोग आते हैं, नेगेटिव रोगों से कैसे डील किया जाए। कुछ समय पहले मैं एक स्कूल में लेक्चर देने गया था और वहाँ पर जो है हम इसी तरह की बात कर रहे थे, टीम बिल्डिंग की। और वहाँ पर भी ये प्रश्न जो है मेरे सामने एक विद्यार्थी ने उठाया कि सर, हम जो है टीम में सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। होते हैं कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देंगे। वो क्या करेंगे कि आपको जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो आपको खींचेंगे, या वो टीम के किसी भी सदस्य को जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसके खिलाफ नेगेटिविटी करेंगे, उसको खींचेंगे। आप हो सकता है टीम लीडर हो, आप हो सकता है वही टीम के सदस्य हो, तब आप क्या करेंगे? निजी जिंदगी में भी ऐसे लोग हमें आए दिन मिलते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, कई बार दोस्त होते हैं, सहकर्मी होते हैं, जो हमें नीचे खींचते हैं, जो हमारे लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे भी कई लोग हमें मिलते हैं जिन्होंने नेगेटिविटी भले न फैलाई हो, लेकिन वो मूल रूप से नेगेटिव लोग हैं। जब हमारे आसपास होते हैं तो नेगेटिविटी आती है। करें क्या? सबसे पहली चीज़ है कि ये आइडेंटिफाई करना कि वो नेगेटिव है। कई बार हमें पता नहीं लगता जल्दी से कि ये लोग नेगेटिव हैं। अपने आसपास जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं, मिलने के बाद आपको कैसा फील होता है? क्या आपको अच्छी फीलिंग आती है, क्या आपको बुरा लगता है, या आपको कभी पता लगता है कि कोई आदमी जो है नीचे खींच रहा है आपको, आपके खिलाफ माहौल बना रहा है, या आपकी टीम में भी, आपके दोस्तों के प्रति भी वो कुछ नेगेटिविटी फैला रहा है? जब भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो सतर्क हो जाइए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जब भी कोई कुछ नेगेटिव कहे तो गलत ही होगा, क्योंकि कई बार जो है किसी व्यक्ति के बारे में फीडबैक भी हमें ऐसे ही मिलेगा। तार्किक होकर हमें सोचना है कि ये व्यक्ति जिसका जो नेगेटिविटी फैला रहा है वाकई नेगेटिव है या कोई और समस्या है। मैंने इस बारे में फेसबुक पे भी अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। मैंने स्कूल में क्या सलाह दी ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने दोस्तों से पूछा कि अगर आप मेरी जगह होते आप क्या सलाह देते, आप इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग जवाब आए, लेकिन सबसे पहला और कॉमन जवाब था, वो था कन्वर्सेशन। अगर आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो पहले एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि गलती कहाँ हुई है, कहाँ पर और क्यों वो नेगेटिव है। हमेशा ऐसा नहीं होता, हम हमेशा मानते हैं कि हम ही ठीक हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम ही ठीक हो। कई बार हमारी भी कोई ऐसी गलती होती है जो हमें नहीं पता लगती। एक छोटा सा आपको इस पर जोक सुनाता हूँ। एक आदमी को कहीं उसने रेडियो पर सुना कि हाईवे पर जो है कोई गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है और एक्सीडेंट होने की संभावना है। उसने सुना तो उसको ध्यान आया कि उसकी बीवी जो है उसी हाईवे पर जा रही है। उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया, कहता है कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ सुनो कोई रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो सकता है, तुम ध्यान रखना। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि अरे क्या बात कर रहे हो, यहाँ एक आदमी रॉन्ग साइड में नहीं चला रहा है, या हर कोई रॉन्ग साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर बीवी एक्चुअल में रॉन्ग साइड में थी। अच्छा, कोई नाराज़ मत हो जाना कि बीवी ही क्यों, पति क्यों नहीं, बस वो पुराना चुटकुला यही था। तो हो सकता है आप ही गलत हो। ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन जब आप ऐसे किसी नेगेटिव व्यक्ति जो आपको लगता है नेगेटिविटी कराते हैं करेंगे, तो आपको पहला रीज़न ये समझ में आएगा कि क्यों, समस्या क्या हमारे किसी व्यवहार में है जिससे उनको ठेस पहुंची है, या उधर कोई और दिक्कत है। हमारे व्यवहार में हम ठीक करेंगे, अगर उधर से कई दिक्कतें आ सकती। हो सकता है उनको लगता हो कि आप उनको ध्यान नहीं दे रहे,
उनकी अगर ये टीम का विषय है तो अपनी टीम में आप उस व्यक्ति को जो है पूरी तरह से जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर उसको नाराज़गी हो। यहाँ पर जो है आपको उनको बताना पड़ेगा। मेरे साथ 1-2 बार ऐसी सिचुएशन आई है जब मेरी टीम के कुछ सदस्य नाराज़ रहे कि मैंने किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, उनको नहीं दी, और वहाँ पर उनको बताना आवश्यक होता है कि कहाँ कहाँ पर वो कमज़ोर है और उस चीज़ को मजबूत कैसे किया जाए। ये पहला पार्ट है। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करें? क्या साधु की तरह हम अच्छे बने रहें? क्योंकि ये किसी को छोड़ देना, किसी को ड्रॉप कर देना, ये तो हमारा नेचर नहीं है। क्योंकि हमें तो सबने कहा है ना कि हम तो अच्छे आदमी हैं भैया, तो हम तो अच्छे आदमी, तो हमें अच्छे आदमी का दायित्व निभाना है। मुझे लगता है यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम स्पष्ट रूप से नहीं कहते। तो यहाँ पर जब आपको लगता है कि सारे प्रयास असफल हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहकर उनको ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है। साधु नहीं बनना है, बिच्छू को बह जाने दीजिए, उसे जानने दीजिए, उसे समझने दीजिए कि उससे क्या गलती हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है वो ये कि आप नेगेटिव ना हो जाएं। उस व्यक्ति ने जो हरकतें की, वो हरकतें आप नाराज़गी उस व्यक्ति के साथ न करें, उस व्यक्ति के बारे में बहुत नेगेटिव बात न कहें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बड़ा मायने रखती है। अगर आप भी उसके बाद नाराज़गी में वही चीज़ें करेंगे तो धीरे धीरे जो उसकी नेगेटिविटी है वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया तुम क्या बहुत पॉजिटिव आदमी हो, गलतियां हम सब ने की है, गलतियां सब सीखते हैं। तो मैं ये बहुत प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अब कम से कम बात करूँ। तो आपको पहला प्रयास यही करना है कि उस व्यक्ति के बारे में जो है एक बार आपने ड्रॉप किया, फिर उसके बारे में बात नहीं करनी है, उसको ध्यान नहीं देना है। कई बार हम नकारात्मक लोगों को, अगर आपके पास कोई आदमी आके नकारात्मक बातें करता है, हम कई बार उनको भी बहुत भाव देते हैं। ऐसे नकारात्मक लोग भी अगर आपके पास आते हैं तो आपको उनको सबसे पहले मना करना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप उनको रोकना शुरू करेंगे वो आपके पास आकर बोलना बंद करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का ये भरोसा नहीं कि वो आपके पास आकर नकारात्मक बात करें, और हो सकता है आप ही के नाम से दूसरी जगह जाकर जो है जो उन्होंने कहा था उसी चीज़ को आपके नाम से कहीं और कह दे। तो इससे जितनी कम आप बात करेंगे वो आपके फायदे में रहेगा। तो कलयुग है, साधु और बिच्छू की स्थिति में अगर आप साधु की जगह पे हैं, एक बार उठाने तक ठीक है, ना समझे कन्वर्सेशन कर लीजिए, फिर भी ना समझे तो पहचानने दीजिए। तो ये थी आज की चर्चा, हमारी साधु और बिच्छू की कहानी। नवीन के नुक्कड़ पे जुड़े रहिए और साथ बने रहिए। अगर पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।